मैं हूं सुनील, आपके अपने YouTube चैनल गौ फार्मिंग में आपका स्वागत। आज की जो मेरी विजिट है वो है किरमारा गांव शिवालय के अंदर। जो शिव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर यहाँ पे है और काफ़ी ज़्यादा मान्यता उसकी है। तो एक बार मैं यहाँ की गौशाला आपको दिखाना चाहूँगा और आप सामने देख सकते हैं लंबी कतार में जो श्वेत सुंदरियाँ, एक से एक बढ़िया गोवंश, बहुत ही सुंदर। ये सामने आप देख सकते हैं, बहुत ही मनमोहित करने वाली गायें आप देख सकते हैं। और यहाँ की अन्य व्यवस्था मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया गायें हैं और एक से एक हम्प और शरीर से जो बलिष्ठ। ठीक है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अग्रेसिव गायें हैं ये, क्योंकि अकेलापन होने के कारण। और यह जगह गायों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि जो यहाँ की जो गायें हैं उनका खान पान आप जानकर हैरान रह जाओगे। यहाँ हर तरह की उनको, ये देखिए बहुत ही सुंदर गाय उनको खिलाया जाता है। उसके बारे में मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो गायें हैं वो लड्डू, जलेबी और गुड़ का जो सेवन करती है। और यहाँ पर जो गायें आ जाती हैं वह किसी के घर में अगर जाए तो वो रजती नहीं है। तो ये गायों के लिए स्वर्ग है किरमारा धाम। बहुत ही सुंदर गाय है, देख सकते हैं आप। ये देखिए बहुत ही प्यारी। ये देखिए पीछे भी आप देख सकते हैं सफेद सुंदरियां, एक से एक सुंदर। तो ये देख सकते हैं बहुत ही भव्य गौशाला और एक से एक सुंदर बलिष्ठ गायें। ये गांव वाले कह रहे हैं कि ये गायें थोड़ी अग्रेसिव हैं, तो आप इनके अंदर न जाएं, दूर से ही इनको कवर करें। यहाँ पे अगर कोई गौ सेवक मुझे मिलता है तो उससे मैं जानकारी लेना चाहूँगा। इस तरह से लोग आकर के यहाँ पे इनको खिलाते हैं। कोई केले लेके आता है, कोई गुड़ लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। तो ये गायें उसकी तरफ ऐसे जाती हैं। कोई भी यहाँ अंदर आता है तो कुछ ना कुछ हमारे लिए ले करके आया है, तो इकट्ठी हो जाती हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। ये देखिए हरियाणा नस्ल में आप सामने देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा हम्प और कानों की बनावट, चेहरे मोरी की बनावट, काली आँखें, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे गायें देखने को मिलती है। ये देखिए फिर से ये देख सकते हैं, इसमें भी बहुत ही सुंदर गोवंश आपको दिखाई दे रहा है एक। तो यहाँ पे एक सेवक हैं, मैं एक बार उनसे मिलवाना चाहूँगा और पूछता हूँ कि क्या कुछ इनको खिलाते हैं, डाइट मिलती है। नमस्कार जी। तो मैं जी आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पर जो गायें हैं उनकी व्यवस्था और किस तरह से उनको रखा जाता है और क्या कुछ खिलाया जाता है उनको। उनको सबसे बड़ी व्यवस्था तो है यही है कि खुली घूमती है। खुली घूमती है। बहुत बढ़िया जी। जब इनको बांधते हैं, अच्छा, दूध वालियों को बांधते हैं। यहाँ सब चीज खाती है, लड्डू, अच्छा, लड्डू, बर्फी, सेब, चूरी, जो भी यहाँ मंदिर में चढ़ावा आता है वो इस तरह से जो चढ़ावा आता है ना वो सब खाती है। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं, इनसे जानकारी में आपको पता चला कि जो यहाँ पे जो गायें हैं उनको खाने के लिए लड्डू, बर्फी, पेड़े और गुड़ काफ़ी मात्रा में मिलता है। तो इनकी सेहत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, गौ माता की सेहत देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई भी गाय आपको बिल्कुल पतली या दुबली पतली आपको नज़र नहीं आएगी इनके अंदर। तो बहुत ही बढ़िया गौवंश। तो जी ये सभी ये मंदिर से ही आता है सारा कुछ? हाँ, सब मंदिर से ही आता है। तो सेवक आते रहते हैं यहाँ? सेवक आते जाते रहते हैं। गाँव वाले सेवा करते होंगे? नहीं, हाँ सेवक यहाँ तनख्वाह भी रहते हैं। अच्छा, तनख्वाह पे भी रहते हैं? तनख्वाह पे भी रहते हैं। ठीक है। बाबा जी का क्या नाम है? मुनिगिरी महाराज। अच्छा, मुनिगिरी महाराज, जो अभी बैठे नहीं है ना? हाँ, ठीक है। बाबा जी है मुनिगिरी महाराज। अच्छा, मुनिगिरी महाराज है। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ की। और एक सामने एक नंदी भी देख सकते हैं आप,
काफ़ी ऊंची हाइट में, कद काठी सबसे ही अलग, करीबन 6 फुट से ज़्यादा उसकी हाइट होगी। तो बहुत ही सुंदर गौवंश और अन्य व्यवस्था भी आप देखिए यहाँ की। इसी के साथ मैं आपको मंदिर में दिखाना ये देखिए गौमाता बहुत ही सुंदर। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मंदिर की व्यवस्था मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। शिवालय के अंदर पीपल का पेड़ काफ़ी पुराना और ये देखिए बहुत ही अच्छा, हर समय यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। ये देखिए इस तरफ भी आप देख सकते हैं। और सामने आप बाबा जी के भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए बाबा जी, यहाँ पे हर समय आपको प्रसाद मिलता है। ये बाबा जी के दर्शन आप कर सकते हो। थोड़े उग्र स्वभाव के हैं, मैं पास जाना नहीं चाहूँगा इनके। और यहाँ पे जो व्यवस्था है, भक्तजन सभी देख सकते हैं आप, हलवे और खीर का जो प्रसाद मिलता है हर समय तैयार, और लड्डू और केले। और इसके अलावा जो आप महिलाओं का संगीत भी यहाँ देख सकते हैं। और एक बार मैं आपको शिवालय के अंदर के दर्शन जरूर करना दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं नंदी महाराज, जो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि नंदियों को पत्थर में पूजा जाता है, और जो नंदी हमारे असलियत में हैं उनकी दुर्दशा काफ़ी बार कई जगह देखी जा सकती है। तो ये देखिए शिवालय के अंदर मैं आपको शिव शंकर भगवान की भी दर्शन करवाना चाहूँगा। ये देखिए ओम नमः शिवाय। ये शिवलिंग के बारे में मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि ये नेचुरल प्राकृतिक तरीके से यहाँ पे उत्पन्न हुआ है। तो बहुत ही नागेश्वर देवता ऊपर देख सकते हैं। और ये हर समय पानी ऐसे ही गिरता रहता है शिवलिंग पे, कभी भी सूखा नहीं होता। तो बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय।